हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी को फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि रिविजिट लिस्ट पर कट ऑफ पर सरकार क्या बात बोली है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ जो है भ्रामक तत्वों ने ये कहा है कि सरकार रिविजिट लिस्ट नहीं बना रही है और इस तरह का काम नहीं कर रही है सरकार। तो इन भ्रामक चीज़ों पर ध्यान न दें, क्योंकि अभी आंसर की वाले मुद्दे पर भी सरकार ने 10 दिन का टाइम मांगा था और सरकार ने ये कहा था कि हमें 10 दिन का समय चाहिए क्योंकि हम रिविजिट लिस्ट पर काम कर रहे हैं। तो सरकार न्यायालय के समक्ष कोई भी गलत तथ्य पेश नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, एक कॉमन नंबर वाला मैटर था, उस पर सरकार 1 मंथ का समय मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर उनको 7 दिन का समय दिया। तो ऐसे ऐसे समय में भी वहां पर भी मैटर खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट है, आपको जैसा कि पता है कि 6800 का मैटर डबल बेंच में चला गया है। अब 6800 का मैटर डबल बेंच में चला गया है तो सरकार को पार्टी तो बनना ही पड़ेगा विपक्ष के साथ, क्योंकि सरकार का ही केस था वो। तो उनके माध्यम से ऐसा खबरें उड़ाई जा रही हैं कि सरकार जो है 6800 पर कोई निर्णय जो है बिना कोर्ट के माध्यम से लेगी, सरकार डबल बेंच जाएगी और सरकार रिविजिट लिस्ट को नहीं बना रही है। तो ऐसी जो है भ्रामक चीज़ों पर ध्यान न दें। क्योंकि देखिए, सर अगर डबल बेंच जाते भी हैं तो मैं आपको बता दूं, सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो इतना मजबूत है कि उसको वो जो है टूटेगा नहीं। वो डबल बेंच में भी जो ऑर्डर आना है वही रहेगा। ऐसी स्थिति में जो है सरकार को आज नहीं तो कल बनाना होगा। इतना हो सकता है कि सरकार मैटर को खींचते खींचते इलेक्शन के पास ले जाए और इलेक्शन में ना ही सरकार जनरल कैटेगरी से बिगाड़े और ना ही ओबीसी एससी कैटेगरी से बिगाड़े, और इस मैटर को सरकार वहां तक पहुंचा दे। ठीक। उधर जहां तक ईडब्ल्यूएस की बात है, मैंने आपको बताया था कि जो सीनियर वकील थे वो उनके ना आने के कारण सुनवाई हमारी तरफ से जो सीनियर वकील थे वो नहीं आए, इस वजह से वेट उस पर अगली डेट ली गई। लेकिन सरकार की तरफ से कम 7 से 8 वकील वहां पर उपस्थित थे। तो सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार कोर्ट में लड़ना नहीं चाहती ईडब्ल्यूएस को, लेकिन ये तो सत्य है कि सरकार आराम से ईडब्ल्यूएस देने के मूड में नहीं है। तो उस पर बहस तो मजबूत पैनल के द्वारा, क्योंकि हमारी तरफ से जो वकील उस दिन उपस्थित थे वो जो है और ज़्यादा सीनियर कई वकील होते हैं। देखिए, 9 वकील एक तरफ, क्योंकि तो उनके 9 वकीलों को समय दिया जाएगा और हमारी तरफ 2 या 3 वकील हों तो उनको समय कम मिलता। तो यदि जितने ज़्यादा लॉयर एडवोकेट हों उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब बात करते हैं डबल बेंच के मुद्दे की। डबल बेंच में यह है कि जो भी अभ्यर्थी डबल बेंच में जुड़ना चाहता हो तो मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है। डबल बेंच की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही आपको मेरे ख्याल से इसी वीक में, जो आने वाला वीक है, इसी वीक में आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। कुछ अभ्यर्थी, कुछ जो व्यक्ति विशेष हैं वो ये इस चक्कर में है कि पहले हम अपना केस डाल दें और हमारे साथ अपने मैटर को फिर टैग करा दें। तो ऐसी जो है चीज़ों से जो है आप थोड़ा सा संभल के रहें, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, अपना कोई ना कोई जूनियर वकील कर लेंगे, जूनियर वकील करने के बाद उसको हमारे केस के साथ टैग करा देंगे। फिर होगा क्या, वहाँ से फिर जो है उसका लाभ उठा लेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उनको कहेंगे कि वकील हमारा लड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को नॉलेज है लेकिन कुछों को नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान दें कि 69 जैसे बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं, आपने देखा भी होगा कि बार बार प्रक्रिया में यही होता है। कुछ लोग तो हैं जो वाकई में ही लॉयल हैं और वो केस को लड़ रहे हैं और बाकायदा बहस कराते हैं और बहस के समय उपस्थित भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कि बेवजह इधर उधर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ना ही तो उनकी कोर्ट में कभी उपस्थिति होती है और ना ही उपस्थिति छोड़ो, खैर केस तो खैर लॉयल, वो तो खैर वकीलों का काम है केस लड़ना। तो उपस्थित भले ही ना रहें लेकिन वो अपना पूरा सहयोग करते हैं केस में। इस तरह के लोग तो सही हैं, लेकिन बाकी जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी टीम बन रही है, ये जो है इनसे थोड़ा सा आप बच के रहें, क्योंकि ये आपका धन का और जो है आपके उसका माइंड का, दोनों का नुकसान करेंगे। आपको मानसिक तनाव भी देंगे और साथ में धन आर्थिक आर्थिक तनाव भी देंगे। तो ये जो है इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि आपने देखा भी होगा, मैंने अपना ईडब्ल्यूएस का जिम्मा संभाला, ईडब्ल्यूएस के केस को फाइनल सुनवाई तक पहुंचाया, ईश्वर के माध्यम से सुनवाई है। और जो आसपास के जितने भी ईडब्ल्यूएस के केस थे वो भी हमारे केस के साथ टैग हैं आज की डेट में, और जो हमारे सीनियर हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो पूरी टीम जो है एक होकर काम कर रही है। तो ऐसा ही जो है, ऐसा ही अगर परिदृश्य आगे रहा तो ईश्वर ने चाहा तो और चीज़ों में भी जीत मिलेगी। तो थोड़ा सा जो है इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए आगे का रास्ता सफल होगा।
और सरकार रिविजिट लिस्ट पर काम कर रही है, ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही। हो सकता है कि सरकार 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में रिविजिट लिस्ट भी निकाल दे, क्योंकि सरकार को कोर्ट ने भी समय दिया है सरकार को कि आपको इतने समय के अंदर अंदर काम करना है। वहां पे फिर जो सचिव होंगे उनको तलब कर लिया जाएगा कोर्ट में, तो उससे उससे बचने के लिए उन्हें 3 महीने के अंदर काम तो करना है। तो सरकार का काम करना एक मजबूरी है, सरकार उस काम को तो करेगी ही। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।